मॉर्निंग गाइस, आज की बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी हम बायोमोलिक्यूल या किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल को ले लीजिए, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, उसको हम दो इक्वली सेम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बेंजीन का रिंग है, इसको हम बीच में से काट दिया तो इसके 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर। दिस इज कॉल्ड ए सिमेट्री। इट इज़ ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो इसी प्रकार एनिमल्स में भी सिमेट्री पाई जाती है, कुछ कुछ में नहीं भी पाई जाती है। तो जिनमें नहीं पाई जाती है उनको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल, और जिनमें पाई जाती है उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स। आपको मालूम है प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर होते हैं, तो इनके अंदर इनकी शेप जो है वो इरेगुलर होती है। तो किसी भी तरह की सिमेट्री का पाया जाना इनमें लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनकी ना तो शेप है वो फिक्स रहती है और ना ही रेगुलर रहती है। जैसे कि आप अमीबा देख सकते हैं, तो इसकी आप किसी भी प्लेन में इसको काटिए, इसको 2 बराबर भागों में आप नहीं काट सकते। तो ये इसका जो बॉडी प्लान है वो सिमेट्रिकल नहीं है। इसी प्रकार अब हम अगला देखते हैं, पोरीफेरा। पोरीफेरा में भी आपने स्पंजेस देखे होंगे। पोरीफेरन जो स्पंजेस होते हैं, स्पंजेस बिल्कुल इर्रेगुलर होते हैं। आप 2-3 ब्रांच वाले स्पंजेस ले लीजिए या फिर सिंगल ब्रांच वाले स्पंजेस ले लीजिए, सभी में आप देखेंगे कि आप कोई भी ऐसा एंगल या ऐसा प्लेन में इनको नहीं काट पाएंगे कि इनको 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में काटा जा सके। तो इस प्रकार जो प्रोटोजोन्स और पोरीफेरन्स हैं वो एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनको कितनी भी कोशिश कर लो आप 2 इक्वल पार्ट्स में इनको नहीं काट सकते। अब आते हैं सिमेट्रिकल एनिमल्स। सिमेट्रिकल एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम 2 बराबर भागों में काट सकते हैं। फर्स्ट है रेडियल। रेडियल को हम सर्कुलर सिमेट्री बोलते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है वो सर्कुलर टाइप की होती है, क्योंकि इनको हम 2 इक्वल पार्ट्स में सर्कुलर रूप से काट सकते हैं। जब इनको हम ऊपर से देखते हैं तो ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसे दिखाई देते हैं, और इनको जब हम काटते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में काट सकते हैं। किसी भी एंगल से इनको 2 बराबर भागों में काट सकते हैं। ये सब होता है निडेरिया क्लास। ये सिलेंट्रेटा, जैसा कि आप जानते हैं, जेलीफिशेस, सी एनेमोन, कोरल्स, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और एकदम रेगुलर शेप। तो जैसे हम किसी निडेरियन का एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे सी एनीमोन। तो सी एनीमोन में आपने देखा होगा ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहती है और गोल स्ट्रक्चर रहती है। तो इसमें ऊपर टेंटिकल्स रहते हैं। अगर हम सर्कुलर रूप से इसको बीच में से काटते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। आप किसी भी एंगल से 2 इक्वल पार्ट में काटिए, इसको इक्वल 2 पार्ट्स में आप काट सकते हो। तो ये रेडियल सिमेट्री, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। लेकिन कुछ कुछ इस फाइलम के एनिमल्स हैं, जैसे आप जानते हैं हाइड्रा, इनके टेंटिकल्स बहुत बड़े होते हैं। तो ये टेंटिकल्स जो हैं इनकी सिमेट्री को रेडियल से बाइलेटरली रेडियल बना देते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए कि हाइड्रा के जो टेंटिकल हैं वो 7 हैं, तो आप किस प्रकार से इनके टेंटिकल्स को 4 और 4 और 3 और 3 नहीं बना सकते। सी एनीमोन में छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं और इनन्यूमरस होते हैं, लेकिन उनको हम इक्वल होते हैं और वो जो रेडियल सिमेट्री कर सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रा की है वो रेडियल सिमेट्री बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम एनिमल को बीच में से काटते हैं, इमेजिनरी लाइन में बीच में से काटते हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए इसकी जो सिमेट्री हम बोलते हैं बाइलेटरली रेडियल। तो रेडियल का ही एक टाइप हो गया है बाइलेटरली रेडियल। अब हम आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री पर। इनके अलावा जो जितने भी हायर एनिमल फाइला हैं वो सभी के सभी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग को ले लीजिए, जो हाईएस्ट डेवलप्ड एनिमल है, उसके हम बीच में से सैजिटल या वर्टिकल प्लेन में अगर काटते हैं, सैजिटल या वर्टिकल प्लेन में अगर काटते हैं हम, तो 2 इक्वल पार्ट में हम काट देते हैं, लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स हैं वो बिल्कुल एकदम कॉपी होते हैं दूसरे, इनमें बिल्कुल भी एम्बिग्यूटी या बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल
सैजिटल या वर्टिकल प्लेन में इसको काट देते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो एनिमल प्लान है वो एसिमेट्री से बाईलेटरल सिमेट्री तक डेवलप हो जाता है। सारे जो डेवलप्ड एनिमल हैं, हायर एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे बाईलेटरल एनिमल्स होते हैं। आइए अब हम दूसरा टाइप का बॉडी प्लान देखते हैं और वो है रेडियल सिमेट्री इन डेवलप्ड एडल्ट्स। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है कि जो लार्वल स्टेज में तो बाईलेटरल सिमेट्री रहती है, लेकिन इनकी सिमेट्री चेंज हो जाती है जब ये अडल्ट रूप ग्रहण करते हैं। जैसे सी अर्चिन, स्टारफिश, ये ऐसे एडल्ट हैं जो दिखने में रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बाईलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, क्योंकि ये इकाइनोडर्मेटा है और हायर फाइलम है जो कि बाईलेटरल सिमेट्री वाला ही होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि सारे के सारे जो हायर एनिमल्स हैं वो बाईलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ लार्वल स्टेज में होते हैं और बाकी अधिकतर अडल्ट स्टेज में। अब हम बॉडी प्लान की दूसरी संरचना देखते हैं, इसको बोलते हैं सीलोम। अब सीलोम क्या होता है? सीलोम इज ए कैविटी, इट्स फिल्ड बाय सीलोमिक फ्लूइड and it's lined by mesodermal epithelium on both sides। अब हम आपको बताते हैं कि सीलोम होता क्या है। जैसे गट है, गट यानी एंटेरोन यानी एलिमेंट्री कैनाल, इसके चारों ओर एक कैविटी और होती है। ये कैविटी दोनों तरफ से मेसोडर्मल एपिथेलियम द्वारा लाइंड होती है और इसके अंदर मेसोडर्मल ओरिजिन वाले ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये कैविटी बॉडी को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ और बॉडी का काम करने का जो ऑर्गन का काम करने का जो तरीका है उसको बहुत ज़्यादा संबल प्रदान करती है, यानी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है, बिकॉज जितने भी हमारे एक्सक्रेटरी ट्यूब्स हैं और भी ट्यूब्स हैं वो डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल में इसके द्वारा खुल जाते हैं। तो अब हम इसके आधार पर हम देखते हैं कि ये सीलोम किन किन जानवरों में या किन किन एनिमल्स में पाई जाती है। हम फाइलम्स के आधार पर देखते हैं शुरू से। जिनमें ये नहीं पाई जाती उनको तो नेचुरली हम बोलेंगे एसीलोमेट, यानी एब्सेंट ऑफ सीलोमेट, इनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। जिनमें पाई जाती है उनको सीलोमेट या सीलोमिक बोलेंगे। लेकिन इनके बीच में एक कैटेगरी और होती है, सूडोसीलोमेट। इनमें सीलोम जैसी एक गुहा पाई जाती है बट वो सीलोम नहीं होती है, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि वो मेसोडर्मल एपिथेलियम द्वारा लाइंड नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए सीलोम। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट कौन से होते हैं? जैसे प्रोटोजोआ, आपको मालूम है कि सिंगल सेल एनिमल होते हैं, तो इनमें कोई सवाल ही नहीं उठता है सीलोम का। सेकेंड इज पोरीफेरा। पोरीफेरा इज ए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें मेसोडर्म होती ही नहीं है, तो फिर उसमें सीलोम का भी सवाल नहीं उठता है। थर्ड इज टीनोफोरा, निडेरिया, टीनोफोरा। इन दोनों में भी आपका जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो दोनों में भी थर्ड लेयर होती ही नहीं है, यानी मेसोडर्म होती ही नहीं है, तो दोनों में ही जो सीलोम नहीं पाई जाती है। इसके बाद में आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें मेसोडर्मल लेयर पाई जाती है, बट ये फिर भी एसीलोमेट है क्योंकि इनमें सीलोम होती नहीं है। मेसोडर्मल ओरिजिन के जो ऑर्गन्स हैं वो उनमें बन जाते हैं, जो टिश्यूज हैं जिनकी उत्पत्ति मेसोडर्मल जर्म लेयर से होती है वो बन जाते हैं, बट फिर भी इनमें मेसोडर्मल ओरिजिन की जो सीलोम है वो नहीं बन पाती है। तो ये एक डेवलपमेंट की स्टेज है। जो लोअर ग्रेड एनिमल्स हैं उनमें तो डिप्लोब्लास्टिक है, फिर ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी एसीलोमेट ही रह जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि सूडोसीलोमेट क्या होते हैं। सूडोसीलोमेट होते हैं निमेटोड्स। सूडोसीलोमेट निमेटीहेल्मिन्थीज
ग्रुप में पाए जाते हैं। ये जो सिचुएशन है ये निमेटोड्स में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो गट है, गट के चारों ओर एक कैविटी जरूर पाई जाती है। मीन्स जो कैविटी होती है वो एक सीलोम जैसी दिखती है, बट इट इज़ नॉट ए ट्रू सीलोम। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रू सीलोम की जो पहचान होती है वो लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम एंड फिल्ड बाय सीलोमिक फ्लूइड। तो ये सब इसमें होता नहीं है। ये लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम ऑन आउटर साइड एंड इसकी जो अंदर की साइड है वो एंडोडर्मल एपिथेलियम से लाइंड होती है। तो इस प्रकार से ये ट्रू सीलोम नहीं है। तो इसमें जो 3 पार्ट हो जाते हैं, आउटर एक्टोड्रम, उसके बीच में मेसोड्रम, और मेसोड्रम और एंडोड्रम के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम स्यूडोसीलोमिक कैविटी बोलते हैं, और इसके अंदर स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बॉडी प्लान जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट से स्यूडोसिलोमेट में डेवलप हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेमेटीहेल्मिन्थेस हैं दे आर मोर डेवलप्ड देन प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सीलोमिक एनिमल्स। तो सीलोमिक एनिमल्स मीन्स दे आर हैविंग सीलोम, ए ट्रू सीलोम। So what is the main difference between means coelomic and acoelomic? Coelomic animals having a fluid filled cavity that is called coelom. Okay, so now we study about coelomate. There are 2 types of coelomic cavity found in animals. One is schizocoelom, one is schizocoelom. Schizo means split up. Schizo means split up. So if animals have split up of mesodermal cells and they have cavity, that is called schizocoel. And animals second type is enterocoelous, means this coelom is derived from the pouches of mesodermal cell जो कि एंटेरोन या गट से निकलते हैं और फिर उसके अंदर एक कैविटी बनती है, तो उसको हम बोलते हैं एंटेरोसिलस सीलोम। तो जैसा मैंने आपको बताया था, साइजोसीलोम इज स्प्लिटिंग अप ऑफ मेसोडर्म। ऐसा किन किन में होता है? ऐसा होता है एनेलिड्स, मोलस्क और आर्थ्रोपोड। तो ये आपकी गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर है। गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि जो ब्लास्टोपोर लिप्स होते हैं, ब्लास्टोपोर लिप्स के पास मेसोडर्मल सेल की ओरिजिन होती है और वहाँ से फिर पूरा मेसोडर्मल सेल की एक स्ट्रक्चर बन जाती है और वो बाद में स्प्लिट अप हो जाती है। तो स्प्लिट अप होने के कारण जो एक सीलोमिक कैविटी बनती है उसको हम बोलते हैं साइजोसीलोम। ये हम बोलते हैं साइजोसीलोम। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये ट्रू सीलोम है बिकॉज इट इज लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम ऑन बोथ साइड्स। तो अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये एनेलिड्स में होता है और मोलस्क में होता है और आर्थ्रोपोड्स में होता है। तो तीनों जो एनिमल फाइला हैं उनके अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है और साइजोसीलोम पाई जाती है। नाउ इट इज एंटेरोसीलोम या एंटेरोसिलस सीलोम। इसमें क्या होता है कि जैसे एक गट है, गट से मेसोडर्मल पाउच निकलते हैं, एक अपर पाउच एक लोअर पाउच, और बोथ पाउचेज आर साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ मेसोडर्मल सेल। नाउ दीज दोनों पाउच हैं वो आपस में ग्रोथ करके आपस में जॉइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इस तरह के से मिल जाते हैं और ये एक कैविटी बना लेते हैं जो कि लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम ऑन बोथ साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सीलोम।
ट्रू सिलोम, एंटेरोसिलोम। सो इट्स ओरिजिन के कारण इसका जो सिलोम है वो दो टाइप से हमने देख लिया है, एक तो साइजोसिलोम और दूसरा एंटेरोसिलोम। अभी एंटेरोसिलोम किन किन में पाई जाती है? ये पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में, और जो हायर एनिमल्स हैं, और जो बाकी के हायर एनिमल्स हैं जैसे कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें भी यही पाई जाती है। तो इकाइनोडर्मेट और कॉर्डेट बोथ आर एंटेरोसिलस सिलोमेट, बोथ आर एंटेरोसिलस सिलोमेट। अब इसके अलावा हमने देख लिया है कि ये 3 टाइप के सिलोम होते हैं। अब इसके अलावा हम एक और बॉडी स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट में, उसकी हम बात कर रहे हैं। वो होता है जो ब्लास्टोपोर है, गैस्ट्रुला का ब्लास्टोपोर, वो माउथ बनाता है या एनस बनाता है। उसके आधार पर हम 2 प्रकार से एनिमल्स को या फाइलास को बांट सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोटोस्टोमीज या प्रोटोस्टोमिया, एंड सेकेंड इज ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोम्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है। प्रोटो यानी फर्स्ट, एंड स्टोम्स मीन्स माउथ। फर्स्ट जिसमें माउथ बनता है, जैसे ब्लास्टोपोर जिसमें माउथ बनाता है, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जिनमें सिलोम पाई जाती है वो सभी ड्यूटेरोस्टोम हैं, और जो एसिलोमेट होते हैं वो सारे के सारे प्रोटोस्टोम्स हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ, जैसे इनमें सिलोम होती नहीं है, सिंगल सेलुलर हैं। और पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा या निडेरिया, फिर उसके बाद में टीनोफोरा। तो ये सभी जितने भी लोअर ग्रेड के जो फाइलम थे, ये सारे के सारे प्रोटोस्टोम्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ बनाता है। टीनोफोरा के बाद में आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसमें भी एसिलोमेट होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद ये एसिलोमेट होते हैं। और फिर एसके हेल्मिन्थीज, बिकॉज एसके हेल्मिन्थीज इज आल्सो ए सूडोसिलोमेट, ट्रू सिलोम नहीं है, दैट्स वाई इट इज, इसमें प्रोटोस्टोमिया है। नाउ व्हाट इज ड्यूटेरोस्टोम? ड्यूटेरोस्टोम इज दैट द ब्लास्टोपोर इज कन्वर्टेड इनटू एनस। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लास्टोपोर है वो एनस बनती है। तो इसमें सारे जो सिलोमेट एनिमल्स हैं, साइजोसिलोमेट हों चाहे एंटेरोसिलोमेट, दोनों टाइप के जो फाइलम्स हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। जैसे एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स और इकाइनोडर्मेट एंड कॉर्डेट्स, ऑल आर सिलोमेट्स।